हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें T1 दिया हुआ है और रिकर्सिव रूल का यूज़ करना है। तो उससे पहले हम रिकर्सिव रूल को समझते हैं थोड़ा सा। रिकर्सिव रूल क्या है? ओके, चलिए। तो रिकर्सिव रूल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं पहले, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर हमसे पूछा जाए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यानी फिफ्थ टर्म, तो अगर हम फिफ्थ टर्म देखें तो हम कैसे निकालेंगे? जो प्रीवियस हमारे पास टर्म है T4, उसमें हम ऐड कर देंगे जो इनके बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो यही हमारा क्या हो जाता है? रिकर्सिव रूल। यानी हमें अगर कभी कोई नंबर निकालना है, कोई टर्म निकालना है Tn, तो हम क्या करेंगे? Tn-1 प्लस डिफरेंस। तो यही रिकर्सिव रूल है। तो चलिए, इसी के बेस पर हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में T1 दिया हुआ है -5 और Tn इज इक्वल टू Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3 है। और हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और या 1 के बराबर है। और फर्स्ट 5 टर्म्स पूछे जा रहे हैं हमसे। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 फर्स्ट टर्म हमारे पास है, तो हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। यहाँ से सेकेंड टर्म आ जाएगा T2, तो T1+3। T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा, T1 की वैल्यू है -5 प्लस 3, तो T2 हो जाएगा हमारा -2। इसी प्रकार से हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे और T3 निकल जाएगा। T2+1 इज इक्वल टू T1 T2+3। ये हो जाएगा T3 इज इक्वल टू, T2 कितना निकाला था हमने? -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह हम आगे चलते हैं और n की वैल्यू रखेंगे 3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास T3+1 इज इक्वल टू T3+3, तो ये हो जाएगा T4। T3 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा T4 इज इक्वल टू में 4। आगे चलते हैं, फिफ्थ टर्म देखते हैं T5। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 4, n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा T4+1 इज इक्वल टू T4+3, तो +3, तो ये हो जाएगा T5 इज इक्वल टू, T4 की वैल्यू कितनी है? 4 है, +3, 4+3 हो जाएगा 7, तो T5 जो है हमारा आ जाएगा 7। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है आगे कि जो 52 है वो इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं, और अगर है तो किस टर्म का है, कौन सा टर्म है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट चेक कर लें n का यूज़ करके, n का फॉर्मूले से, या फिर हम इसी तरीके से रिकर्सिव रूल का यूज़ करें और इसको सॉल्व करते चलें। उसमें क्या है? टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा मीन्स ये है कि अब हम T5 से आगे चलते चलेंगे जब तक 52 ना आ जाए। जैसे T6 निकालेंगे तो T6 के लिए क्या करेंगे? 7, T5+7, T5+3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 7+3 कितना हो जाएगा? 10। 7+3 हो जाएगा 10। इसी तरीके से T7, 10 प्लस T7 क्या होगा? T6+3, 13। T8, T7, 7 कितना है? 13 प्लस 3, 16 हो जाएगा। आगे चलेंगे T9, 16+3, ये 19 हो जाएगा हमारे पास। अब हम T10 निकालेंगे तो T10 हो जाएगा 19+3, 22। इसी तरीके से सिर्फ चलते चलेंगे और जब तक करेंगे जब तक हमारे पास 52 नहीं आ जाएगा, या 52 के आसपास पहुंचेंगे, या उससे ज़्यादा कोई नंबर आएगा। अगर वो नहीं आया तो हम समझेंगे वो नहीं है इस AP का, इस सीक्वेंस का टर्म। तो 22+3, 25, T12, 25+3, 28, and T13, 28+3, 31, T14, 31+3,
35 सॉरी 4 34 ये हो जाएगा हमारा 34 देन T15 34 प्लस 3 37 T16 37 प्लस 3 40 T17 T16 प्लस 3 40 प्लस 3 43 अभी आगे चलते हैं T18 T17 प्लस 3 यानी 43 प्लस 3 46 43 प्लस यस 46 T19 46 प्लस 3 49 तो अब आगे चलेंगे T20 T19 यानी 49 प्लस 3 ये हो जाएगा 52 तो यानी यहाँ पर 20th जो टर्म है वो इस सीक्वेंस का 52th नंबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 52 इज दी 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है हम अगर डायरेक्ट इसमें यूज करें an का देखिए कैसे मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ तो उसका यूज कैसे करेंगे तो वहां पर हम ले लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस ये फॉर्मूला हो जाता है n माइनस 1 इंटू डी तो an क्या है 52th टर्म के बारे में बात हो रही है तो फर्स्ट टर्म a क्या है a है हमारे पास t1 माइनस 5 प्लस फर्स्ट टर्म माइनस 5 है जो a को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n का वैल्यू क्या है निकालना है अगर n का वैल्यू आता है हमारा होल नंबर में तो हम कहेंगे कि यस वो टर्म 52 जो है वो इस सीक्वेंस का है इनटू डी डी कितना है डी 3 है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं और अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 करेंगे तो आ जाएगा तो ये 3 है तो ये हो जाएगा 52 इधर आएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा और ये है n माइनस 1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 57 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 डिवाइड में आएगा 57 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 तो डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 9 जा 27 तो 19 इज इक्वल टू n माइनस 1 तो माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा तो अगर n की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ रही है n की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आ रही है और फ्रैक्शन में नहीं है तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 20 तो ये जो 52 था वो इस सीक्वेंस का टर्म है ओके चलिए आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ओके बाय।